देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुलसी चची, हमारा तो मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दामिनी चची ने इतनी आसानी से अपना अपराध कैसे स्वीकार कर लिया। हाँ राधा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि जो दामिनी अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है, वो खुद का नुकसान करने के लिए कैसे तैयार हो गई। दामिनी चची का खीर में जहर मिलाना, हमारा तिजोरी में रखे उन कागजों तक पहुंचना, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। जरूर इन दो घटनाओं में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तभी तो दामिनी चची हमें इसलिए मारने की कोशिश करी थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हम उन कागजों तक ना पहुंच जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यही हो सकता है। हो ना हो, उन कागजों में हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो आपकी मौत से जुड़ा है तुलसी जी। हाँ राधा, शायद ऐसा हो सकता है। चिची, आपको ना हमारी सहायता करनी होगी। वो कागज अंग्रेजी में, और आप तो जानती है ना कि अंग्रेजी हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। कुछ समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं राधा, तुम वो पेपर्स निकालो, हम पढ़कर देखते हैं कि उसमें क्या है। मदद करिए ना हमारी, हम अभी आपको वो कागज दिखाते हैं। कागज कहाँ गए? लगता है दामिनी जीजी को पता चल गया कि वो कागज हमारे पास है। अब तो उन्होंने यहाँ से चुरा लिया। अब वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। राधा, 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 बाहर आओ राधा। मोहन जी, लगता है दामिनी जीजी अपना खेल खेल चुकी। आए। मोहन, बात क्या है? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? क्या हुआ मोहन जी? बोलो मोहन, बात क्या है? इतने नाराज क्यों लग रहे हो? माँ, खीर में जहर दामिनी ने नहीं, राधा ने मिलाया था। क्या? मोहन, क्या कह रहे हो? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप मोहन जी? माँ जी, अब ये भोलेपन की एक्टिंग बंद करो तुम। तुम्हारे गुनाह का सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? ये माँ, ये देखो। पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद सबको प्रसाद मिलेगा।
क्या ड्रामा था। क्या स्क्रिप्ट बनाई तुमने? हाँ, पहले खीर में जहर मिलाकर तुमने दामिनी पर इल्जाम लगाया, फिर उसी खीर को पीकर पहले दामिनी को फंसाया, फिर मां को। हम सब यहां सोच रहे थे कि राधा, वाह कितनी महान हो तुम, और तुम इतना अच्छा प्लान बना कि मैं भी धोखा खा गया। माँ जी, मोहन जी, ये सब हमने कुछ नहीं किया ऐसा। अच्छा, तो तुम किचन में क्या कर रही थी और छुप क्यों रही थी? बताओ ना राधा, किचन में क्यों छुपी थी तुम? हम वो चाबियों वाली बात किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो माँ जी को बहुत दुख होगा और कोई हमारी बात मानेगा भी नहीं। अब तो हमारी बात साबित करने के लिए हमारे पास वो कागज भी नहीं है। बोलो राधा। तो बताओ ना, तुम बताओ मुझे कि उस ढक्कन के साथ क्या करी थी तुम? जिस ढक्कन को देखकर तुमने दामिनी पर इल्जाम लगाया, वो ढक्कन तुम्हारे पास क्या कर रहा था? बताओ ना। मोहन जी, जैसा आप सोच रहे ना वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस, हम थोड़ी ना कुछ सोच रहे हैं, हम तो बस आंखों देखी पर विश्वास कर रहे हैं। और देख रहा है ना राधा मुझे कि तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। बहुत चालाक है भैया ये राधा। हम सबको ढक्कन दिखा के ढक्कन बना रही थी। जरा इसे पूछो कहां छुपाई है इसने जहर की बोतल। जरा हमें भी तो पता चले ऐसा कौन सा जहर यूज किया था इसने। ना ही खीर में हमने जहर मिलाया है और ना ही बोतल के बारे में हमें कुछ मालूम है। ढक्कन दामिनी जीजी के हाथ से ही गिरा था ना, तो बोतल भी उन्हीं के पास होगी। लगता है ऐसे नहीं मानने वाली। मैं अभी जाके किचन में चेक करता हूं। रुक जा रहा हूं। जो लड़की दूसरों को फंसाने के लिए जहर पी सकती है, वो इतनी बेवकूफ नहीं कि सबूत किचन में ही छोड़ दे। पर क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो रहा था, तो कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है ना। राहुल, चल पहले रूम चेक करते। मोहन, बिल्कुल जाइए, खुशी खुशी जाइए। हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें डर किस बात का? जाइए। परमिशन नहीं ले रहे? राधा, तुम टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
देखना दोनों खाली हाथ वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी जाकर देख कर आती हूँ। देखा राहुल, मैं बोल रहा था ना कि राधा का दिमाग कुछ ज्यादा हो गया है। सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी वो। बोतल मिली? ढूंढ रहा हूं, मेरे को। हाँ वसीम, बॉटल मिली मुझे। जा जाके जल्दी से बोतल वो 2.5 फुट टनल के कमरे में छुपा दे। हाँ? व्हाट? इसका मतलब खीर में जहर दामिनी ने मिलाया था? खीर में जहर तो वो 2.5 फुट टनल ने मिलाया था, राधा ने, समझ गया? लेकिन देख, हमारी बिटिया ने अपने सर पे पूरा इल्जाम लेके हमारी कद्दू को बचा लिया। अब 2.5 फुट टनल ने इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। तो बोलू चैन, हमें कोई सबूत खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? जितना कह रही हो उतना कर। मम्मा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ तो करना बेटा। ये रहा तुम्हारे गुनाह का सबूत। पक्का ये बोतल ना कावेरी मौसी और दामिनी ने राधा के कमरे में रखी होगी। बना ली ना जितनी कहानियां बनानी थी। अरे तुम्हारी वजह से मेरी माँ जेल तक होकर आई है। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो मेरे साथ। मोहन जी, मोहन, कहाँ ले जा रहे हो राधा को? राधा की तबीयत ठीक नहीं है। गुनगुन, मैं जानता हूं कि तुम राधा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी कभी लाइफ में ना हम ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं जो हमारे प्यार के लायक नहीं होते। गुनगुन, हम कितना भी उनका साथ क्यों ना दें, वो लोग हमेशा गलत ही करते हैं। मुझे आज पता चला है कि राधा कितनी गलत है। तुम्हें पता है राधा ने क्या किया है? गुनगुन, आई नो उसने क्या किया है। राधा ने पॉइजन पी लिया और वो मेरी मम्मा के पास जाने वाली थी। इतने प्रेयर्स के बाद तो वो ठीक हुई है और अब तुम उसे ही गलत बोलकर घर से निकाल रहे हो। गुनगुन, राधा ने खीर में जहर मिलाया था।
और उसी खीर को पीकर उसने पहले मां को फंसाया, फिर दामिनी को। तुम जानती हो ना कि मैं हमेशा सच और सही का साथ देता हूं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि दामिनी सच्ची और राधा झूठी। नहीं गुनगुन, दामिनी सही और राधा गलत। नो, राधा कभी गलत नहीं हो सकती। और वो ये सब कभी नहीं कर सकती। वो दादी और दामिनी को क्यों फंसाएगी? दामिनी की तो आदत है दूसरों को फंसाना। ठीक है गुनगुन, मैं अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूं। एक सेकंड रुकना तुम। ये देखो गुनगुन। पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद सबको प्रसाद मिलेगा। गुनगुन को भी पता चल गया कि तुम्हारी असलियत क्या है। अब चलो पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेन वापस लो। तब जाकर वो लोग दामिनी को छोड़ेंगे। नहीं राधा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चलो। नहीं, राधा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मोहन, तुम्हें याद है ना ये क्या है? तुलसी की फोटो। गुनगुन, तुम इस सबसे कहना क्या चाह रही हो? यही कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। याद है ना, ये फोटो फ्रेम दामिनी ने तोड़ा था और ब्लेम मुझ पर लगा दिया। सच ये तो नहीं कि मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, बल्कि तुमने मुझे मारा। जैसे ही मैंने मोहन का नाम लिया, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने चीजें यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दी। उसी सब में तुलसी की फोटो भी गिरकर टूट गई। दामिनी कह रही थी कि मैं उसे मार रही थी और ये फोटो फ्रेम मुझसे टूट गया, जबकि हुआ बिल्कुल इसके उल्टा था। ये दामिनी ने तोड़ा था। गुनगुन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ट्रस्ट। उस टाइम पर राधा ने मुझ पर ट्रस्ट किया था कि मैं कभी अपनी मम्मा की फोटो नहीं तोड़ सकती, और आज मैं राधा पर ट्रस्ट करती हूँ कि राधा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट वीडियो में तो ये दिख ही नहीं रहा है कि राधा ने पॉइजन ऐड किया है। ये सब दामिनी की ट्रिक है, यही सब तो करती है वो। सब
कोई झूठ बोलती है, गंदे गंदे प्लान्स बनाती है और राधा को फंसाती है। क्या जादू कर दिया तुमने मेरी बेटी पर? तुम कितनी भी गलत क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारा साथ देती है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार ना मैं दामिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो पुलिस स्टेशन और अपनी कंप्लेंट वापस लो। हम हमारी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे मोहन जी।